हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0। तो इस वीडियो में हम लोग आकांक्षा 40 का मॉडल सेट देखेंगे मैथ का। पिछले वीडियो में हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था 100 तक। पिछले वीडियो में मैंने 81 से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कराया था। इसमें 101 से लेकर 120 तक देखेंगे। आज ये जो पहला सेट है मैथ का वो कंप्लीट हो जाएगा। आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं 101 से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है यानी 101 नंबर वाला जो क्वेश्चन है कि 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों समूह में से कम एक पेय पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं। यानी इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी 52 लाइक टी। तो अब हम लोग को बताना है कि हाउ मेनी लाइक यानी कितने व्यक्ति हैं जो दोनों पसंद करते हैं, कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं। तो एन सी यूनिट टी बराबर 70, यानी कि टी और कॉफ़ी दोनों को मिलाकर पसंद करने वाले कुल व्यक्ति कितने हैं, तो 70 हैं। इसको यूनिट पढ़ते हैं, कुल 70 व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर हम लोग कॉफ़ी को सी और टी को टी लेके चलेंगे। तो एन सी यानी एन से नंबर और सी यानी कॉफ़ी को पसंद करने वाले कितने हैं, तो 37 है। और एन टी यानी चाय को पसंद करने वाले कितने हैं, तो 52 है। आप लोग इसे लिखते चलिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसका जो फार्मूला है निकालने का वो सिंपल है कि एन सी यूनिट टी बराबर एन सी प्लस एन टी माइनस एन। चलिए मैं आगे लिखता हूँ एन हो जाएगा एन टी। तो इसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाना है। तो एन सी यूनिट टी यानी कुल कितने थे, तो 70 थे। अब एन सी, तो एन सी कितने थे, तो एन सी 37 यानी कॉफ़ी को पसंद करने वाले 37 और टी को पसंद करने वाले यानी एन टी 52। और जो निकालना था उसे मैंने लास्ट में लिखा था एन सी टी, तो उसको हम लोग एक्स मान लेंगे माइनस एक्स। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आ जाएगा 89 माइनस एक्स। अब एक्स बराबर जो हो जाएगा, एक्स को इस तरफ भेजिएगा तो हो जाएगा एक्स बराबर 89 माइनस 70 यानी एक्स बराबर 19 यानी 19। आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 19 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, कॉफ़ी और चाय दोनों। इसके बाद आगे चलते हैं। तो 102 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि tan बराबर -15/12 एक्स द्वितीय चतुर्थांश में हो तो साइन एक्स का मान। अब एक पीछे जो क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट चतुर्थांश में था यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, यहाँ पर द्वितीय क्वाड्रेंट में है। तो फिर से मैं एक बार समझाता हूँ। ये होता है फर्स्ट, इसमें आल पॉजिटिव होते हैं, साइन कोस टेन जितने भी है सभी इसमें पॉजिटिव होते हैं। और इसके बाद ये है सेकेंड चतुर्थांश। तो इसमें जो पॉजिटिव होता है इसमें साइन और साइन के उल्टा कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा जितने भी है टेन कोट वो नेगेटिव होते हैं। और इसके बाद ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसमें जो पॉजिटिव होता है टेन और टेन के उल्टा कोट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा जितने भी नेगेटिव होते हैं। इसके बाद ये वाला है हमारा चौथा चतुर्थांश। तो इसमें जो पॉजिटिव होता है वो होता है कोस और कोस के उल्टा सेक। इसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी काम आएगा। तब यहाँ पर ये जो हम लोग से पूछा गया ये द्वितीय चतुर्थांश में है और द्वितीय चतुर्थांश में साइन का मान पूछा है। तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन का मान प्लस में होता है। तो चलिए निकालते हैं। तो टेन एक्स बराबर दिया है -5/12। अब टेन एक्स क्या होता है, तो ये लंब बटे आधार होता है यानी लंब बटे आधार यानी एल बटे ए। तब हम लोग को निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए क्या करेंगे, कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर यानी 144 प्लस आधार स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25। तो आ जाएगा 169 यानी कि 13। तो कर्ण आ जाएगा हमारा 13।
तो साइन एक्स बराबर क्या होता है, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, बल्कि लंब बटे कर्ण, यानी साइन एक्स बराबर हो जाएगा एल बटे के। तो एल हमारा जो है लंब यानी 5 और जो हमने कर्ण निकाला वो 13, यानी 5/13 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे जो है 103 नंबर क्वेश्चन, यदि 3y-2 प्लस आई 7-2x बराबर 0 तो x तथा y निकाले, x और y का मान निकालना है। तो इसका यहाँ i का कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधी इसका जो है कि 3y-2 प्लस आई 7-2x बराबर 0 प्लस 0i, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों के बराबर है, i के बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी 0 है, इसलिए यहाँ पर 0 लिख दिया। अब सीधा सीधी आपको ये दोनों को 0 के बराबर कर देना है, इसका वैल्यू निकल जाएगा। करना क्या है कि 3y-2 बराबर 0, फिर हो जाएगा इधर 7-2x बराबर 0, तो 3y बराबर हो जाएगा 2, y बराबर हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 7 बराबर 2x, x बराबर 7/2। तो ये ऑप्शन नंबर कौन में है, यानी ऑप्शन नंबर 1 में इसका सही आंसर जो हो जाएगा x बराबर 7/2 और y बराबर 3/2, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो 104 नंबर है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो b प्लस सी प्लस ए प्लस बी भी होंगे। मतलब ये क्या होंगे, समांतर श्रेणी हो गए, गुणोत्तर श्रेणी हो गए, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी दोनों हो गए, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा। तो चलिए इसको जांच करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि c प्लस ए माइनस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए, ये इसका फार्मूला है। और ये कैसे हुआ, जैसे कि हम लोग यहाँ से ले लिए c प्लस ए, तब इसके पीछे जो है कि माइनस बी, ये जो b है इसको माइनस में कर देंगे और इसको भी माइनस में कर देंगे, फिर इक्वल का साइन लगा दिए। इसके बाद ले लिए इसको a प्लस बी, फिर कर देंगे इसको, ये जो है यहाँ पर माइनस सी माइनस ए, ये हो गया इसका जनरल फार्मूला। अब इसको आगे करते हैं सॉल्यूशन। तो सी कट जाएगा, सी और माइनस सी कट जाएगा तो बच जाएगा a माइनस बी, फिर हो जाएगा इधर a और माइनस a कट जाएगा तो इधर बच जाएगा b माइनस सी। अब b और c को एक तरफ करते हैं तो ये b को एक तरफ करते हैं तो a, और c इधर आएगा तो प्लस c और b इधर जाएगा तो प्लस b, यानी a प्लस c बराबर हो जाएगा 2b, a प्लस सी बराबर 2b, यानी a प्लस सी बटे 2 बराबर b, a प्लस सी बटे 2 बराबर b। अब a b c जो यहाँ पर हम लोग को दिया गया था ऊपर a b c, इसका जो होगा वो भी आएगा a b बराबर a प्लस सी बटे 2, ये इसका d आएगा, यानी जो हम लोग निकालते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, यानी ये जो आएगा समांतर श्रेणी में आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते तो 105 नंबर तो क्वेश्चन दिया गया कि n पदों का योगफल 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर होगा। अब ये सीधा सीधा फार्मूला है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूसरा, क्योंकि ये जो n इंटू n प्लस 1/2 है, ये n प्राकृतिक संख्याओं के लिए, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और जो है ये q के लिए है कि 1 का q प्लस 2 का q प्लस 3 का q, अब इनमें से कोई होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो 106 नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, परवलय एक्स स्क्वायर बराबर -9y के नाभि का निर्देशांक निकाले, यानी यहाँ पर हम लोग को निर्देशांक निकालना है। तो सीधा सीधी करना क्या है कि इसको एक्स स्क्वायर बराबर -9y दे रखा है। अब इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है कि एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। अब इसी पर हम लोग वैल्यू पुट करते चलेंगे तो हो जाएगा 4a बराबर -9, y इसमें भी था, जो हम लोग का जनरल फार्मूला था एक्स स्क्वायर बराबर 4ay,
और जो यहाँ पर दे रखा है कि एक्स स्क्वायर बराबर -9y, तो इसमें से भी y गया और उसमें से भी y गया, यानी कि जैसे यहाँ पर y होता और यहाँ पर भी y होता तो y से y कट जाएगा, तो सीधा सीधी 4a बराबर 9 हो गया, तो a बराबर जो हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये दूसरा सही हो जाएगा, 0 और -9/4, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। इसके बाद आगे चलते हैं तो 107 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है ये 10th क्लास से है लेकिन थोड़ा हार्ड है। तो इसमें जो दिया गया है कि प्रदत्त चित्र में त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AB बराबर AC तथा कोण ABC बराबर 50 डिग्री है, तो कोण BDC निकालना है हम लोग को। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी AB बराबर AC दे रखा है। तो यहाँ पर जो हम लोग के एक कोण दिया है ये दिया है 50 डिग्री, ये B वाला। अब ये समद्विबाहु है तो समद्विबाहु त्रिभुज के जो यहाँ पर कोण है इसके सामने वाला भुजा भी उतना ही डिग्री होगा, यानी ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो 50-50-100 तो हो गया, तो यहाँ पर जो बच जाएगा वो हो जाएगा 80 डिग्री। अब 80 डिग्री हो गया, तो अब इस त्रिभुज में देखेंगे, इस त्रिभुज में तो ये भी जो आएगा ये वाला कोण, ये जो यहाँ पर है ये 80 डिग्री आएगा, क्योंकि यहाँ पर 50 और यहाँ पर 50 100 हो गए थे, तो बच्चा 80, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं तो 108 नंबर जो क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से मिलने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल है। मध्य बिंदु से मिलने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये 3, 4 और 5 दे रखा है, मतलब ये समकोण त्रिभुज बनेगा। 3, 4 और 5 दे रखा है। अब इसके मध्य बिंदु से बनाना है, इसका मध्य बिंदु से एक त्रिभुज बनाना है और इसी का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो है ये इसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। अब ये इसका मध्य बिंदु है, यानी ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी 1/2 गुने आधार हो गया 2 और जो ऊंचाई हो जाएगा 3 का अधिया हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा, यानी 1/2 गुने 2 गुने 3/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल था, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं 109 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग को दिया गया है कि प्रदत्त चित्र में OABC समचतुर्भुज है जहाँ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर A, B तथा C शीर्ष है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये समचतुर्भुज है, यानी इसकी चारों भुजाएं बराबर है और यहाँ से यहाँ तक जो दे रखा है वो दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इसकी चारों भुजा बराबर है, यानी ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे और कोई एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे इसी का निकालेंगे तो इसके लिए सबसे पहले जोड़ेंगे 10 + 10 + 10 + 2, यानी A + B + C / 2। ये हीरोन का फॉर्मूला बराबर होता है, तो आ जाएगा 15/2। अब यहाँ पर हीरोन सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है √S × S - A × S - B × S - C, यानी S हो गया हमारा कितना 15 और 15 - A यानी 10 और 15 - B यानी भी 10 ही आएगा। इसी प्रकार चलता जाएगा, तो फिर जो आगे आ जाएगा फिर 15 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी 15 गुने 5 गुने 5 गुने 5। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 3 गुने 5, यानी 3 × 5 = 15 और 3 × 5 पहले से ही है, तो 5 × 5 का जोड़ा लग जाएगा 1 और 2, यानी 2 × 5 बाहर निकल जाएगा, यानी 5 × 5 = 25, तो 25√3 आ जाएगा 25√3। अब इस प्रकार से हुआ क्या, अभी कुछ फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन इसे आप लोग नोट कीजिएगा अपने कॉपी में। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज भी बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं।
तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार आ जाएगा 10 और ऊंचाई हो जाएगा हम लोग का एपी पता नहीं है अभी एपी, तो यहाँ से काट देंगे, यह आ जाएगा 5 यानी 5 एपी आ जाएगा 5 AP। अब जो हमने हीरोन सूत्र से निकाला था, एक ओ आया क्षेत्रफल और एक समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाला, एक ओ आया क्षेत्रफल, दोनों ही एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी दोनों को हम लोग इक्वल कर सकते हैं। यानी 25√3 बराबर 5 AP। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, यानी 5√3, यानी AP बराबर आ गया 5√3। अब 5√3 आ गया है तो हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने D1 गुने D2। तो 1/2 गुने जो D1 हम लोग का हो जाएगा, D1 हम लोग का हो जाएगा D1 यानी कि AC। तो AC कितना हो जाएगा? AP जब आया हम लोग का, अभी जब निकाले AP तो 5√3 का दुगुना कितना हो जाएगा? 10√3, तो 10√3 आ जाएगा। और D2 कितना हो जाएगा? तो D2 पहले से ही देकर रखा है, यानी BO, यानी इस वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या 10 है ही, काट देंगे, आ जाएगा 5, यानी 5 दहा 50√3 इसका सही आंसर आ जाएगा, 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 110 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई गुना है, वर्ग की भुजा से वृत्त के व्यास का अनुपात होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल मतलब a² बराबर 16/पाई वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई गुना वर्ग का क्षेत्रफल है, तो वही हमने लिख दिया। अब यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या? a² बराबर 16r², यानी a²/r² बराबर 16/1। अब इसको आगे करते हैं तो a/r बराबर क्या हो जाएगा? a/r बराबर हो जाएगा a/r बराबर हो जाएगा √16/1, यानी 4/1, यानी a का मान 4 आया और r का मान 1 आया, तो अब करना क्या है कि अनुपात निकालना है। तो अनुपात किसका पूछा है? अनुपात वर्ग की भुजा, सबसे पहले वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा जो आया हम लोग का 4 आया, और फिर वृत्त के व्यास का अनुपात, तो r हम लोग का त्रिज्या कितना आया था वृत्त का? 1, अभी r बराबर 1 आया था, तो व्यास कितना हो जाएगा? r का दुगुना हो जाएगा, यानी 1 गुने 2 करेंगे, यानी 2। अब इसको काट देंगे तो 2/1 आ जाएगा, यानी 2/1 माने 2:1। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। इसके बाद आगे चलते हैं तो 111 नंबर क्वेश्चन दो दिया गया है कि x की आय y की आय से 25% अधिक है, y की आय x की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब जो x की आय है y की आय से 25% अधिक है, जैसे मान लिए कि y की आय 100 रुपया है, तो x की आय कितना हो जाएगा? 125 रुपया हो जाएगा। तो इसके लिए जो जनरल फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला है कि r बटे 100 प्लस r गुने 100%, सीधा सीधी इस पर ही रख देना है। तो इस पर वैल्यू पुट करते हैं तो r यानी 25 यानी r यानी जो अधिक है तो अधिक 25 ही है। अब 100 प्लस r यानी 125 गुने 100%। अब यहाँ से ये हो जाएगा 25 125 और 20 100, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा 20%। जो सही आंसर हो जाएगा 20%, यानी 111 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद है 112 के पूछ रहा है कि यदि संख्या ABC समांतर श्रेणी में हो तो BCD हरात्मक श्रेणी यानी HP में तो क्या होगा। तो ये सीधा सीधी फार्मूला ही है, जैसे हम लोग का AN बराबर होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा A + n - 1 × D। तो जैसे ये सीधा सीधा फार्मूला होता है, ये भी सीधा सीधी फार्मूला होता है कि AD
बराबर BC, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। इसके बाद आगे चलते हैं तो 113 नंबर जो क्वेश्चन है, 113 नंबर क्वेश्चन की कोस स्क्वायर π/16 प्लस कोस स्क्वायर 3/16 प्लस कोस स्क्वायर π/16 प्लस कोस स्क्वायर 7/16 का मान होगा। अब ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल है। आप लोग को देखना है कि क्या इनमें से दो को जोड़ने पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो π/16 प्लस 7π/16 ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, तो 90 डिग्री आ जाएगा। जैसे यहाँ पर π/16 हो गया, π/16 प्लस 7π/16, 16 कैल्शियम ले लेंगे तो 16 ही आएगा, 16 और ऊपर हो जाएगा 8π, यानी यहाँ 8 दूनी को 16 यानी π/2। तो पाई का मान होता है 180, यानी 180/2 यानी 90 डिग्री आ गया। यानी ये दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ गया। जो कोस स्क्वायर π/16 और कोस स्क्वायर 7/16 ये दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ गया। यानी ये दोनों का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस ये दोनों को भी जोड़ने पर 90 डिग्री ही आएगा। आप लोग जोड़ करके देख लीजिएगा, मैंने देख लिया है, यानी इसका वैल्यू भी 1 ही आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, यानी 1 + 1 यानी 2, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा दूसरा, यानी 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं तो 114 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिभुज जिनका शीर्ष ABC तथा स्थानांक क्रमशः इतना हो का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होगा। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो ये 10th क्लास के क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 x1 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है फार्मूला। अब इसी पर आप लोग को वैल्यू पुट करते जाना है, ये बहुत ही सिंपल है। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। तो 1/2 इसके बाद हो जाएगा x1 हमारा 3 हो गया गुने 3 माइनस 6, अब फिर हो जाएगा x2 प्लस x2 यानी -4 और y3 हो जाएगा 6 माइनस 4, इसके बाद x3 है 8, फिर हो जाएगा 4 माइनस 3। तो वैल्यू पुट करने के बाद इसका जो मान निकलेगा वो हो जाएगा 1/2 और 3 में से 3 जाएगा यानी 3 गुने 3 यानी -9, फिर यहाँ पर जो हो जाएगा -8 प्लस 8, तो -8 प्लस 8 खत्म हो जाएगा यानी -9/2, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9/2, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर माइनस में आंसर आया था लेकिन यहाँ पर प्लस में क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इसके बाद आगे चलते हैं तो 115 नंबर क्वेश्चन है, ये 10th क्लास के 8वें चैप्टर से, ये बहुत ही सिंपल है कि 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर, तो 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, 1 + कोट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग 1/1 साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर मैं फिर से करता हूँ, ऊपर था सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/कोस स्क्वायर ए, और नीचे था कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर ए। जब ये ऊपर आएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर ए। इसके बाद आगे चलते हैं तो 116 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 3 tan है 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/8 सेक स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 3 × tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan का मान होता है 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे 2 का स्क्वायर 4, फिर है -1/2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री। अब कोट 30 का मान कितना होता है, कोट 30 का मान कितना होता है, तो कोट 30 का मान होता है, कोट 30 का मान हो जाएगा आप लोग का √3, तो इसका जो आ जाएगा
आ जाएगा -3/2, -3/2। इसके बाद आगे है 1/8 सेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो सेक 45 का मान होता है √2 का स्क्वायर यानी 2, यानी 2/8 यानी 1/4, 1/4 ये है प्लस में। अब इस सब के एलसीएम जो आ जाएगा 4 आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 तो ऊपर हो जाएगा 4 तो ये 12 -3 -6 +4, सॉरी +4 नहीं +1, तो आ जाएगा यानी 13 माइनस 9/4 यानी घट का आ जाएगा 4/4 यानी 4/4 यानी 1। ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं 117 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है कि 2 पासों को एक बार फेंकने में ठीक 10 फेंकने की क्या संभावना है। ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसे आप लोग छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं 118 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा तथा ऊंचाई का अनुपात। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा होता है a और ऊंचाई होता है √3/2 a से 1 हट जाएगा यानी √3/2 बचा, तो ऊपर जब जाएगा तो 2/√3 आ जाएगा यानी 2:3 है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं तो 119 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, उन दो बेलनों के आयतन का अनुपात क्या होगा जिसमें पहले बेलन की ऊंचाई दूसरे बेलन के व्यास के बराबर तथा पहले बेलन का व्यास दूसरे बेलन की ऊंचाई के बराबर है। तो जिस प्रकार से ये कहा है उसी प्रकार से सबसे पहले हम लोग लिख देंगे। कह रहा है कि ऊंचाई बराबर है व्यास के यानी डी के, यानी तो डी बराबर क्या होता है 2r होता है। और फिर जो दिया है कि दूसरे बेलन का व्यास ऊंचाई के बराबर है यानी r हो जाएगा 2r बराबर h। अब अनुपात पूछा है, अनुपात किसका पूछा है आप लोग इसे लिख लीजिएगा, अब ये बहुत ही काम आएगा। अनुपात, तो अनुपात पूछा है किसका कि पहले बेलन का व्यास दूसरे बेलन के आयतन का अनुपात, यानी बेलन का आयतन कितना होता है πr² h और नीचे हो जाएगा πr² h बड़ा R। अब पाई से पाई खत्म हो जाएगा और r², तो अभी r² जो हमने पहले अभी मैंने लैंग्वेज में लिखा था वही r पुट करना है, यानी छोटा r का जो मान हो जाएगा, छोटा r का मान हो जाएगा h/2 यानी h/2 यानी उसका स्क्वायर करेंगे तो h²/4 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पर h है तो h गुना कर देंगे। इसके बाद r², ये जो बड़ा r है इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2/h यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा ऊपर, और h² का h² और ये बड़ा h को बड़ा h ही लिख देंगे। तो ये h से स्क्वायर कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा और ये h से h² कट जाएगा। तो बचेगा क्या, जो बचेगा बड़ा h/ छोटा h। इस प्रकार से कोई ऑप्शन है, इस प्रकार से ऑप्शन नहीं है। तो बड़ा h को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2r/h लिख सकते हैं, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर सही आ जाएगा पहला आ जाएगा। इसके बाद 120 नंबर दो क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का यानी पहले सेट का। तो यहाँ पर दिया कि यदि दो वास्तविक धनात्मक संख्याओं के समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और सकारात्मक माध्य यानी HB a, g और h हो तब क्या होगा, तो a × h बराबर g²। ये कोई सॉल्व करने का चीज़ नहीं है, ये होता ही है। तो ये था आज के वीडियो। आप लोगों को वीडियो में कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तुरंत उसका रिप्लाई मिलेगा। या फिर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। और इसका पहला वीडियो मैंने बना करके डाल दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए उसके लिए भी कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपको सॉल्यूशन सबसे पहले मिल सके।